जहां मैंने तुम्हें फेंकना है, अगर तू वहां जाके ना गिरी तो अल्लाह की कसम तू खत्म है। मैंने तुम्हें फाड़ के रख देना है। जहां मैं फेंकूंगा तुमने वहीं जाके गिरना है, कहीं और नहीं गिरना। भाई ऑनेस्टली बहुत से ग्रेटेस्ट बॉलर का हमने नाम सुना है, लाइक वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, ग्लेन मैगरा, जहीर खान। भाई डेफिनेटली भाई ये ग्रेटेस्ट हैं। बट अगर मैं बात करूं इस जनरेशन के बॉलर की तीनों फॉर्मेट के, भाई जसप्रीत बुमराह भाई बेस्ट एवर बॉलर है ऑनेस्टली। आई नो आप ये बात करोगे कि भाई डेल स्टेन भी है। भाई डेल स्टेन जैसा बॉलर ऑनेस्टली ओडीआई और टेस्ट में था, बट जसप्रीत बुमराह भाई तीनों फॉर्मेट का बॉलर है। भाई बॉल उससे पूछ के जाती है कि सरकार मैंने कहां पे गिरना है मुझे बता दें, मैंने गिर के जाना कहां पे है, आउट जाना है, इन जाना है, कहां पे जाना है, बाउंसर जाना है। भाई बुमराह से गेंद पूछती है पहले कि जाऊं कि ना जाऊं। कि मोहम्मद अशरफ बात करता था कि भाई बॉल मुझसे पूछ के जाती थी, मेरे हाथों पे खेलती थी, पता नहीं क्या क्या। नो डाउट भाई होती होगी, करता होगा ये। बट जसप्रीत बुमराह भाई ऑनेस्टली जिस तरह का ये बॉलर है, जस्ट इमेजिन भाई साहब एक बॉलर है, उसको भाई साहब 2 बैक टू बैक इंजरीज हो चुकी हैं भाई, बैक की वो भी, और इस तरह से वो बंदा अपना कम बैक करे। जहां से वो बंदा अपनी क्रिकेट छोड़ के गया उससे बेटर भाई वो कम बैक करे। और एक तरफ हमारे बॉलर शाहीन जी अफरीदी भाई 24 के अभी वो, उस बंदे को एक इंजरी, भाई जस्ट एक इंजरी हुई है तो उस बंदे ने अपना कैरियर तबाह कर लिया है। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह भाई 2 बैक टू बैक इंजरीज होने के बावजूद वो बंदा भाई अपने हाई लेवल पे बॉलिंग कर रहा है। भाई मुझे बॉलर बता दो जिस बॉलर ने भाई वर्ल्ड कप जितवाया हो अपनी टीम को। वसीम अकरम ने जितवाया था भाई 1992 में, उसके बाद एक बॉलर। भाई कोई भी नहीं, हमेशा से बॉलर भाई होते हैं अंडररेटेड, उनको इतना रिकॉग्नाइज किया जाता ही नहीं। जब से भाई जसप्रीत बुमराह आया है इसने भाई इज्जत बचाई है बॉलर्स की। भाई ये बंदा जिस तरह की बॉलिंग करता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई इसे कि पिच किस तरह की है, सीम हो रहा है, स्विंग नहीं हो रहा। जो भाई इसको फर्क पड़ता है सिर्फ बॉल से कि इसके हाथ में होनी चाहिए बॉल। अगर दूसरे बॉलर्स की बात करूं ना मैं, तो भाई वो बंदे ये बात करते हैं, करेंगे डेफिनेटली अगर उन्हें मार पड़ेगी। भाई पिच इस तरह की थी, पिच इस तरह की थी, सेम नहीं था, बैटर्स के लिए थी। भाई आई नो होती है भाई, ये दौर ही भाई बैटर्स का है। बट जसप्रीत बुमराह भाई उस बंदे को घंटा नहीं फर्क पड़ता कि जिस तरह की मर्जी पिच हो, उसके पास बॉल होनी चाहिए, वो बंदा खुद कर लेगा उसे जो करना है। भाई उस बंदे ने T20 का वर्ल्ड कप जितवाया भाई इंडिया को। भाई कोई चांसेस नहीं थे इंडिया की वर्ल्ड कप जीतने के, लेकिन उस बंदे ने जितवाया है। भाई वो हर मैच में जब जब आप उस बंदे को बॉलिंग दोगे, बस उसको बताना है कि भाई तुमने ये करना है, भाई वो करके देगा। मुझे एक दफा बता दो कि जसप्रीत बुमराह आया हो विकेट लेने या स्कोर रोकने के लिए, उस बंदे ने ना करा हो, करके देगा भाई, बिकॉज वन ऑफ द ग्रेट्स है। भाई ऑनेस्टली भाई मैं कोई जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। भाई मैं फैन हूं भाई पैट कमिंस का ऑनेस्टली। बट जसप्रीत बुमराह भाई जिस तरह की बॉलिंग करता है भाई, एज अ पाकिस्तानी भी मैं ये बात करता हूं कि भाई वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है इस जनरेशन का। ये बंदा जिस तरह की बॉलिंग करता है, डिलीवर करके दे रहा है। भाई अगर ये बंदा 2-3 साल और खेल गया इसी लेवल पे, तो भाई इंडियन हिस्ट्री का भाई सबसे ग्रेट बॉलर ये बंदा होगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। भाई इस तरह का इंडियन बॉलर नहीं आया ऑनेस्टली। जहीर खान भाई नो डाउट ही इज बेस्ट, इरफान पठान, आई डोंट नो कौन कौन से बॉलर हैं, बट भाई जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द ग्रेट्स है भाई इंडिया के लिए। खैर भाई बहुत ज्यादा होगी चटाई जसप्रीत बुमराह की। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं भाई मैच की, भाई सबसे पहले
अंपायर्स के लिए। आथू मतलब यार मुझे समझ नहीं आई कि भाई विराट कोहली ने रिव्यू क्यों नहीं लिया भाई। वो उस बंदे का आउट नहीं था भाई, इतना बड़ा एज लगा। मैं तो भाई खुद शौक में हूं कि विराट कोहली को भाई रिव्यू लेना चाहिए था, उस बंदे ने रिव्यू नहीं लिया और मुंह उठा के बाहर चला गया। मुझे नहीं पता भाई कि क्राउड का शोर था क्या नहीं, वो अंडर प्रेशर था। अब ये बात तो नहीं की जा सकती है विराट कोहली जैसा ग्रेट प्लेयर भाई अंडर प्रेशर होगा भाई, नहीं। बट भाई मुझे समझ नहीं है कि उस बंदे ने रिव्यू क्यों नहीं लिया भाई, रिव्यू थे भी। अंपायरिंग भाई किस तरह की हो रही है, इतनी पथेटिक अंपायरिंग। इंटरनेशनल की भाई अंपायरिंग कर रहे हैं, कोई डोमेस्टिक की हो ना तो फिर समझ आती है भाई आप रणजी ट्रॉफी की भाई अंपायरिंग कर रहे हो भाई, नहीं आप इंटरनेशनल की भाई आप कर रहे हो अंपायरिंग, लेकिन फिर भी आप इस तरह से हग रहे हो। समझ से बात बाहर आओ नस्ली। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं भाई बांग्लादेश की बैटिंग की, हाँ जी कर लिया स्कोर, कर लिया भाई। एक प्लेयर का 50 रन नहीं है, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, आकाशदीप, भाई ये स्कोर तो उतार देना था भाई डेफिनेटली। जिस तरह की बॉल स्विंग हो रही थी भाई, बांग्लादेश से कभी भी ये रन नहीं थे बनने, हम सबको पता था। वन साइडेड ही मैच होगा, कभी भी भाई मैच में इंटरेस्ट कोई नहीं आएगा। कल भाई कंफर्म सी बात है, कल भाई मैच खत्म हो जाएगा, ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूं। शर्त ये है कि इंडियन बैटर्स आउट हो जाएं, अदरवाइज चौथे दिन के पहले सेशन में तो डेफिनेटली भाई मैच तो खत्म होगा ही होगा। बहुत भाई हार्डली मैचेस होते हैं जो 5 दिन तक जाते हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई 5 दिन तक मैच गया हो। ये भी मैच भाई तीसरे नहीं तो चौथे दिन तो भाई डेफिनेटली खत्म होगा। विराट कोहली आउट हो गया, रोहित शर्मा, जायसवाल, भाई इन तीनों से रन ही नहीं बने, तो भाई बांग्लादेश हगेगी डेफिनेटली। मतलब जो ख्वाब लेके आई थी, शांटो ने कहा था भाई हम जीत जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस तरह वो भाई कुछ नहीं होगा भाई। डेफिनेटली बांग्लादेश हारेगी। ये हम तमाशा देखेंगे भाई किस तरह बांग्लादेश कुत्ते की मौत मरती है कि नहीं, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। तो मिलते हैं कल।